अध्याय 1। इसमें हम पढ़ेंगे वंदना, गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। अध्याय 1। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमंत पंत श्री साईं सचरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं। जय गणेश भगवान। जो कार्य को निर्विघ्न कर समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति है। जय गणेश भगवान। फिर भगवती सरस्वती को जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी है और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता और कहते हैं कि साईं और भी अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भाव सागर से पार उतरेंगे। चौथा, फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए हैं। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन सभी ऋषियों को जैसे यज्ञ, वत्सल, भृंगु, पराशय, नारद, वेदव्यास, सनक, सनत्य कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वंश, पावन, नव योगेंद्र आदि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नर हरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदा शिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो कि उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्र चित्र होकर कथा का अमृत पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि दत्तात्रेय के अवतार हैं और उनके आश्रय दाता हैं, जो सत्य ब्रह्मा जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पराशय, व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। ओम साईनाथ। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में वे एक दिन प्रातः काल की श्री साईं बाबा के दर्शन मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुख हाथ पैर धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं है और वह अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी यही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना ही कोई बाल बच्चे हैं, ना ही कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपने निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते हुए सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 भाग किए और विभक्त कर अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने लगे। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, तुम पागल हो गई हो। तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का प्रकोप जोरों से फैला हुआ है, जिसके निवारण हेतु बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ भी आपने पीसते देखा वह गेहूं नहीं वरण हैजा थी, विसूचिका थी, जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं
मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार में कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी से 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घकाल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं है, वरन भक्तों के पापों तथा दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से है। उनका चक्की में 2 पाटों के ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का पाट कर्म है। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते हैं वह ज्ञान था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुसार घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे में करते हो, देख रहे हो, उनसे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ और तब तक निश्चित है कि तुम इस भावसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईं नाथ पर्णमस्तु शुभम भवतु। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। यहाँ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है।